बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल पावर टूल्स के बारे में। ये कुछ आपको इलेक्ट्रिकल पावर टूल नज़र आ रही हैं। इनका इस्तेमाल इलेक्ट्रिकल के अलावा बाकी शोबों में भी होता है, जैसा कि मैकेनिकल, प्लम्बिंग और चिल्ड वाटर। तो ये कॉमन इलेक्ट्रिकल पावर टूल्स हैं जो हम पावर से इस्तेमाल करते हैं। 220 पावर, 220 वोल्ट या 240 वोल्ट पे ऑपरेट होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिल्टी मशीन की। तो हिल्टी मशीन दो टाइप की आती है, एक हैमरिंग वाली, एक विदाउट हैमरिंग के। हम ज़्यादातर हैमरिंग वाली ही इस्तेमाल करते हैं। ये आपको नज़र आ रहे हैं हिल्टी मशीन। ये छोटे साइज़ की है, बड़े साइज़ की भी आती हैं। उसके बाद ये एंगल ग्राइंडर और जिक्सा मशीन, जिक्सा कटर, एयर ब्लोअर, ड्रिल मशीन, और उसके बाद हमारा ये है हीट गन। हीट गन स्पेशली हमारा इलेक्ट्रिकल में यूज़ होता है। बाकी टोटल जितने भी टूल्स हैं वो बाकी शोबाजात में भी यूज़ करते हैं। तो डिटेल में हम बात करेंगे सबसे पहले हिल्टी मशीन की। हिल्टी मशीन में जैसा कि ये आपको एक सिलेक्टर स्विच नज़र आ रहे हैं, ये 3 पोजीशन में काम करता है। फर्स्ट पोजीशन ओनली होल करने के लिए, सुराख करने के लिए है, जैसा कि ये आपको नज़र आ रहा है। ओनली उसके ऊपर एक होल का निशान है। सेकंड पोजीशन में होल विद हैमरिंग है और थर्ड पोजीशन में जस्ट ओनली हैमरिंग है। तो ये हैमरिंग पोजीशन हम यूज़ करते हैं जहाँ पे ब्लॉक वॉल को तोड़ना है, कंक्रीट की किसी वॉल को, दीवार को तोड़ना है। तो उसके लिए ये ड्रिल मशीन घूमेगी नहीं, जस्ट ओनली वाइब्रेट होगी। तो वाइब्रेटर से ये हम उसको तोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और सेकंड पोजीशन जो है हमारी, वो हम कंक्रीट में जैसा होल करते हैं, तो कंक्रीट में होल करने के लिए इसको पुश करना पड़ता है। अगर नॉर्मली हम यूज़ करेंगे हिल्टी मशीन जिसमें हैमरिंग नहीं है, तो आपको पुश करना पड़ेगा, ज़ोर लगाना पड़ेगा। इस पोजीशन में क्या होता है कि ये हैमरिंग भी है और ड्रिल मशीन भी है, ये घूमती भी है, साथ में वाइब्रेट भी होती है। तो आपको ज़्यादा पुश नहीं करना पड़ेगा, होल मारने के लिए ज़्यादा पावर का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। और ये फर्स्ट पोजीशन में जैसे ही आपने किसी लकड़ी में या लोहे में होल करना है, तो उसके लिए नॉर्मली इसको हम फर्स्ट पोजीशन में रखते हैं। उसके बाद ये आपको इसके दो एक एरो निशान नज़र आ रहे हैं, एक इन एक आउट है और बीच में एक सिलेक्टर स्विच है। तो ये इसको रिवर्स और फॉरवर्ड घुमाने के लिए होता है, यानी उल्टा और सीधा घुमाने के लिए होता है। उसके बाद ये पावर स्विच है और पावर स्विच के साथ में एक छोटा ब्लैक स्विच है। अगर आप इसको मुसलसल ऑपरेट करना है तो आपको पावर स्विच को पुश करने की ज़रूरत नहीं है। आप पावर स्विच को एक बार पुश कीजिए, करने के बाद ये छोटा सिलेक्टर स्विच है उसको आप पुश कर दीजिए, तो ये आपकी हिल्टी मशीन जो है वो मुसलसल चलती रहेगी। इसका इस्तेमाल, ये छोटे साइज़ की है, बड़े साइज़ के भी आती है। और इसकी पावर की बात की जाए तो ज़्यादातर हम 220 ही इस्तेमाल करते हैं। वैसे ये 110 110 वोल्ट ऑपरेटिंग भी आती है, लेकिन हम लोग जो ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं वो 220 और 240 वोल्ट पे ही इस्तेमाल करते हैं। तो उसके बाद हम बात करेंगे एंगल ग्राइंडर की। तो एंगल ग्राइंडर, जैसा कि इसका ये एक पावर स्विच नज़र आ रहा है आपको, पावर स्विच के अंदर एक छोटा लॉक स्विच है। तो आप पहले लॉक स्विच को प्रेस करना है, फिर ये पावर स्विच प्रेस होगा। तो इसके कटिंग व्हील दो टाइप के हैं, एक लोहे का कट करने वाला ब्रिक आता है 1 मिली 1.5 मिली, और एक ग्राइंडिंग आता है, कटिंग डिस्क आती है, वो हमारी 3 मिली 4 मिली तक भी होती है। पावर के एतबार से ये भी 220 वोल्ट और 240 वोल्ट तक ऑपरेट होता है। तो वर्किंग वोल्टेज इसके 220 और 240 वोल्ट है। और उसके बाद ये आ रहा है जिक्सा मशीन। जिक्सा मशीन हम लकड़ी को कट करने के लिए और लोहे की शीट को कट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लोहे की शीट 1 मिली से लेके 3 मिली तक मैक्सिमम हम लोग इसे कट कर सकते हैं।
और लकड़ी जो है वो हम 1 इंच तक मैक्सिमम इसे कट करते हैं। और यहाँ इसका ब्लेड फिट होता है, जो भी आप यूज़ करना चाहें, लकड़ी का या लोहा कट करने वाला ब्लेड, जो भी आप यूज़ करना चाहें। और ये बहुत छोटे साइज़ की आती है, बहुत लाइट वेट आती है, बहुत हल्का वेट है, आसानी से आदमी इसका इस्तेमाल कर सकता है। और अगर इसकी पावर की बात की जाए तो ये भी, इसके भी वर्किंग वोल्टेज जो हैं, ऑपरेटिंग वोल्टेज वो 220 230 वोल्ट से 240 वोल्ट तक है, और ये 450 वाट की है। तो इसका भी ज़्यादातर हम लोग 220 पे ही इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आ रहा है एयर ब्लोअर। एयर ब्लोअर जैसा कि आम इस्तेमाल में होता है, क्लीनिंग के लिए, सफाई के लिए होता है। इलेक्ट्रिक पैनल के अंदर डस्ट को निकालने के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। इसके भी वर्किंग वोल्ट 220 वोल्ट ही हैं, 220 और 240 मुख्तलिफ शेप में आता है। मेरे पास साइड पे यही था जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और उसके बाद ये आ रहा है हमारा एक ड्रिल मशीन। ये ड्रिल मशीन में हम लोग जीआई या लकड़ी में, लोहे में या लकड़ी में होल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसका जो बिट है, ड्रिल बिट जो है वो हम यूज़ करते हैं 1 मिली से लेके 10 मिली तक, मैक्सिमम 10 mm तक, क्योंकि ये छोटे साइज़ की है। इससे बड़े साइज़ की भी आती हैं जिसमें आप बड़े साइज़ का भी बिट यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद ये आ रहा है हीट गन। हीट गन, जैसा कि मैं पहले बताया है कि ये केबल टर्मिनेशन में इसका इस्तेमाल होता है। जस्ट जैसे हेयर ड्रायर है, ऐसे ही ये हीट गन है। गर्म हवा इसके अंदर से निकलती है, और इसको केबल टर्मिनेशन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। पावर के एतबार से ये भी 220 और 240 वोल्ट तक का होता है। ये 220 और 240 वोल्ट इसके ऑपरेटिंग वोल्टेज है। और इसका सिलेक्टर स्विच आप देखेंगे तो ये 0 पोजीशन पे ये ऑफ़ है। और जैसा कि अभी ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप इसका सिलेक्टर स्विच नीचे करेंगे तो 0 पोजीशन पे आएगा, तो 0 पे ये ऑफ़ है। और इसका ऊपर फर्स्ट टैप करेंगे तो ये फर्स्ट आ गया, ये लो स्पीड है, और ये फास्ट स्पीड है सेकंड पे। तो 2 स्पीड है इसकी, लो और फास्ट है। और इसका इस्तेमाल जो है वो केबल टर्मिनेशन में होता है। तो ये दोस्तों हमारे पास कुछ इलेक्ट्रिकल पावर टूल्स थे जो रोज़मर्रा हम लोग कंस्ट्रक्शन फील्ड में हम यूज़ करते हैं। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।